इतनी बुरी किस्मत है भाई इंडियन टीम की। जब विकेटें गिर रही थी लगातार, जब स्टार्टिंग में मिडल फेजेस में विकेट गिर रही थी, जब बिल्कुल बारिश के एक निशान भी नहीं थे, जैसे ही 200 के बाद केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप जमने लगी, केएल राहुल फॉर्म में आया, केएल राहुल ने हाथ खोलने शुरू किए, रन बनाने शुरू किए, वैसे ही पूरी बारिश बारिश आके पूरा गेम बंद। ऐसे पूरे काले बादल हो गए थे जैसे कि हैरी पॉटर में जैसे दम पिशाच नहीं आ जाते, बिल्कुल काले मौसम, बस उनकी आने की देरी थी, इतना पूरा क्लाउडेड मौसम हो गया था। क्योंकि बहुत टाइम से बादल जम रखे थे, लग तो रहा था बारिश आएगी जाएगी, बट इन दी एंड आ गई। और पूरे दिन का टी के बाद का पूरा सेशन का गेम बचा था, 31 ओवर बचे थे। और बहुत मेरे को से बताना बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, क्योंकि जब टीम के रन बनने शुरू हुए, जब के राहुल ने हाथ खुलने शुरू हुए, उसी टाइम बारिश आके पूरा मूड खराब कर दिया। और भाई रोहित शर्मा को कौन बताएगा कि भाई वर्ल्ड कप खत्म हुए पूरे 2 से 1 महीना हो चुका है, कि वर्ल्ड कप वाली फॉर्म कंटिन्यू कर रहा है टेस्ट में। भाई दिन के शुरू में पुल शॉट, भाई मानता हूँ कि पुल शॉट आप वन ऑफ द बेस्ट खेलता है रोहित शर्मा वर्ल्ड में, पर भाई टेस्ट क्रिकेट में वो इतनी बार पुल शॉट पे आउट हुआ है, इतनी बार और कंटिन्यूसली हुआ है। इंग्लैंड में हुआ था, मार्कवुड ने 2 बार ही किया था जब सीरीज थी उधर, आज रबाडा ने कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं थी भाई स्टार्टिंग में पुल शॉट खेलने की, और क्यों भाई, मानता हूँ छक्का मिल जाता, पर भाई टेस्ट में 6 रन लेके इतनी जल्दी भगना भी कहाँ था। भाई उसे बोलो कि वर्ल्ड कप निकाल दे से दिमाग से, 50 ओवर गेम खत्म हो चुका है। एक तो गिल ने पुजारा की जगह खाली टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर पे। आई थिंक जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था ये टेस्ट चैंपियनशिप का, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने आई थिंक गिल से सामने से पूछ लिया था कि वो कौन से नंबर पे प्रेफर करता है खेलना, और उसने कहा था कि 1 डाउन। तो भाई 1 डाउन जब से खेलने आया, वेस्ट इंडीज की सीरीज हो चुकी है और यहाँ की पहली इनिंग्स हो चुकी है, ऐसा कोई भाई इसने करिश्मा करके नहीं दिखाया है। मिडल ऑर्डर में भाई जो एक्सपीरियंस था, इन्होंने इस बार सबको साइड कर दिया है। बेशक उधर हनुमा बिहारी भाई मिसिंग है, जो भाई सिडनी का मैच जिसने पूरा मतलब ड्रॉ करवाया था अपने दम पे, हैमस्ट्रिंग खींची हुई थी उसका, उस दिन के बाद से और अब तक का उसका कुछ अता पता नहीं है। जो डोमेस्टिक लड़के खेलते हैं 4-4 दिन का, उनका कुछ अता पता नहीं है। ऐश्वर्यम का, प्रियांक पंचाल का, उनका कुछ अता पता नहीं है। और अब बीच में पार्टनरशिप भी अच्छी हुई कोहली और अय्यर के बीच में, बस वो एक अनप्लेबल डिलीवरी जो कोहली को डली थी भाई, बहुत प्यारी बॉल थी, अंदर आके जो बाहर गई, बहुत अनप्लेबल थी। वो प्लेबल भी क्या थी भाई, वो अपने जितना बैट वो अपने शरीर के पास ला सकता था उतना लाने के बाद भी एज मिल गई, तो भाई बॉलर की, वो तो रबाडा की पूरी क्लास थी उसमें, नो डाउट, जिस हिसाब से वो डिसमिसल हुआ था। और बहुत अनलिखित डिसमिसल भी हुआ, जैसे कि गिल का, ऑब्वियसली गिल का खुद का हुआ। और पूरी इंडिया में एक ही ठाकुर है जो भाई हमेशा टाइम पे खड़ा होता है, और उसे किसी की हाथ की जरूरत नहीं है, उसे अपने हाथ ही की बहुत ही काफी, वो है शार्दुल। भाई उस बंदे की जो वो फाइटर है ना भाई, वो जो लड़ने का पैशन दिखाता है, टेल एंडर, वही बॉलरिंग इसने से कभी नहीं देखा जाता उसके। भाई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्कोर कर रखा है उसने टेस्ट क्रिकेट में, नहीं, उसके 40 से 50 30 रन जो इम्पैक्ट डाल देता है ना भाई, बहुत मजा आ जाता है जब उसकी बैटिंग देखने को मिलती है। बिल्कुल एग्रेशन के साथ खेलता है, बॉलर को रुकने नहीं देता, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट है। बीच में पार्टनरशिप बनी गिरी, बट इन रियल भाई के एल द क्लास, के एल राहुल भाई आफ्टर ओडीआई इसकी जो कमबैक हुआ, देन उसका जो अब T20 में भी नाम आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट टेस्ट में जो भाई ये आज इसने इनिंग्स खेली, ऋषभ पंत को जो रिप्लेस कर सकता था वो मिल चुका है। जब तक ऋषभ पंत फिट नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, जब तक पंत का कुछ अता पता नहीं है, उसकी फिटनेस का कुछ अता पता नहीं है, जब तक भाई केएल राहुल बेस्ट है अपनी पोजीशन पे नंबर 6 पे, और उससे बेहतर है कि के एस भरत से तो बहुत बेहतर है। वरना के एस भरत का टीम में होना ना होना एक ही बात है, उसे एज अ कीपर ही खिलाना पड़ता है, एज अ बैट्समैन उससे बिल्कुल उम्मीद कोई भी नहीं रख सकता। वो तो आज भाई केएल राहुल ने लाज बचा ली कोलैप्स होने की, वरना कोई भी नहीं, से बता रहा हूँ इतनी शर्मिंदा होती। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भाई, पहला दिन साउथ अफ्रीका का, उसी में भाई 150 120 पे ऑल आउट होना बहुत बेइज्जती जैसी होती, वो तो भाई बचा लिया केएल राहुल ने। और इनका भाई से बता रहा हूँ बहुत जितने भी दो दो फाइनल खेल चुके हैं हम टेस्ट चैंपियनशिप के, उसमें जो सबसे वीक पॉइंट है वो है भाई हमारा मिडल ऑर्डर और ओपनिंग। भाई सही बताऊं, हर बारी तुम कोई सा भी मैच उठा के देख लो टेस्ट मैच का, इंडिया का छोड़ के, सेना कंट्री में बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और पहले भी जो साउथ अफ्रीका का टूर होके गया वहाँ, न्यूजीलैंड, हर कोई की भी बात उठा लो, जो मेन जो लोअर ऑर्डर, जो मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और जो बॉलर जो कंट्रीब्यूट कर जाते हैं रन बना के, वो ही हमें नाक बचा जाता है, क्योंकि हमारी बॉलिंग भाई टेस्ट क्रिकेट में बहुत राइज हुई है, बहुत बेटर हुई है, बहुत क्लासी बॉलिंग जिसे कहते हैं वो ही है। बट बैटिंग में से बता रहा हूँ, इन्होंने ही लाज बचा रखी है, शार्दुल ने, जडेजा ने, अश्विन ने, बुमराह ने, शमी ने, सिराज ने, इनके रन जो भाई बहुत कंट्रीब्यूट करके 70-80 रन बना के ये पूरा टीम को साइड खड़ा कर देते हैं। इवन ये बॉलिंग डालने पे आते हैं, फिर इन्होंने
यही काम, इन्हीं का ही काम है, से बता रहा हूँ बॉलरों को भाई इनकी पगार डबल कर दो, ये कोहली रोहित सबसे लेके, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जितना भी अभी तक हुआ है पिछले 2-3 साल में, भाई बॉलरों ने बैट से और बॉल से दोनों से काम करके दिखाया है। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एक और भी चल रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न में। और वहाँ भी भाई बारिश ने अपना नियंत्रण बनाए रखा, आज की भी गेम में बहुत बारिश ने डिस्टर्ब किया गेम को। और इवन पाकिस्तान ने टॉस जीत के वही दोबारा पहले बॉलिंग करी उन्होंने, और इस बार भी उनका सेम कंडीशन थी, पहले ही ओवर के दो ओवर में कैच छोड़ दी। भाई कैच तो इनसे परमानेंट है, वो है ना, परमानेंट हूँ सर, कैच छोड़ना इनसे परमानेंट लिखवा लो कि हाँ ये आएंगे, एक ना एक दो कैच पक्का छोड़ेंगे। और वहीं इनिंग्स की, वार्नर की इनिंग्स 40-50 रन बना के 90 तक इनकी और कोई भी भाई ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी। और बाकी कुछ बचा नहीं, क्योंकि इनके पेसर की पेस नहीं निकल रही, मीडियम पेसर है, कोई भग के आके ऑफ स्पिन डाल रहा है, कोई ऐसी नहीं है कि स्पेल अच्छा था बीच में, जो एक लंच के बाद का जो स्पेल था वो बहुत अच्छा लगा देखने में, एग्रेशन दिखा थोड़े पेसरों में, लगा कि भाई हाँ एग्रेशन दिख रहा है कि पेसर डाल रहे, पर पेस जब भी 140 तक नहीं निकल रही थी, 130 ही थी, क्योंकि जो ओवरकास्ट कंडीशन हो रखी थी उस टाइम पे, बहुत डिफिकल्ट था प्ले खेलने के लिए। और उसी में मानस और जो स्मिथ ने रन जोड़े, उसके बाद पूरा उनका भी डे एंड हुआ। तो बस दोनों टेस्ट मैचेस में भाई बारिश ने अपना नियंत्रण बनाए रखा। और कल डे 2 है इंडिया का, देखो, और जो ऑस्ट्रेलिया का है उनका भी डे 2 है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों का डे 2 है। देखो क्या होता है, गेम कितना आगे बढ़ता है, कितने रन चढ़ते हैं, तो कल ही आएगा मज़ा, और मज़ा आएगा जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा। और आज के लिए मैं यहीं तक मिलता हूँ, आपको जल्द किसी ऐसी न्यू वीडियो में, तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड गुड बाय।